हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये मेरी आज दूसरी वीडियो है। जैसे कल मैंने बोला था वीडियो रिव्यू करके फिर अपन दूसरी वीडियो बनाएंगे, तो ये मेरी दूसरी वीडियो है। ये मेरे को लग रहा था कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज आएगी या फिर मैं थोड़ा सा धीरे या फिर थोड़ा तेज़ बोल दूँगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने अभी वीडियो का रिव्यू किया और लिटरली वीडियो एकदम परफेक्ट बनी थी। सीरियसली बहुत अमेजिंग वीडियो बनी है। सो अपन जब मैंने वो कल वीडियो बनाई थी तो मेरे को ना एक चीज़ बहुत अमेजिंग वाली फील हुई। मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सच में बहुत अमेजिंग है, क्योंकि मैं ना बड्स के अंदर लगा के आवाज़ सुन रहा था अपनी, एंड सच में मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। लिटरली मेरे को तो बहुत पसंद आई है, क्योंकि जिस चीज़ का मेरे को पहले इनसिक्योरिटी थी कि यार मेरी आवाज़ ऐसी है वैसी है यार, मतलब होता है ना, पहले था मेरी आवाज़ के बारे में, मतलब कि जैसे वीडियोज़ में मैं थोड़ा तेज़ बोलता था और थोड़ी सी आवाज़ थोड़ी सी मोटी करके बोलता था मैं। बट उस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि जो नेचुरल वॉइस है ना, उसको अगर इम्प्रेस करोगे और उसको कॉन्फिडेंस के साथ थोड़ा सा स्पार्क करोगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी आवाज़। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आज मेरे साथ क्लास में यही हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो जैसे मैंने कल वीडियो बनाई थी तो आज मेरे को मोटिवेशन का सर्च आया था और कॉन्फिडेंस का अलग से ही सर्च आया था, और मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अमेजिंग आ रही थी क्लास के अंदर। आज मैंने ऐसा फील किया। और अगर आज के दिन के बारे में बात करें, अगर 10 में से आज पूरे दिन को रेट करना होगा ना, तो मैं आज 10 में से 10 रेट करूँगा पूरे दिन भर को, क्योंकि मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज। और बहुत अच्छा जाने का ये रीज़न है क्योंकि कल भी मैंने वीडियो बनाया था। कल वीडियो में मैंने जब बनाई थी उसमें था कि मैंने 10 में से 6 वीडियो को रेट किया था दिन में। वो उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे को अटेंशन चाहिए था बहुत लोगों से, थोड़ा सा कम मिला था कल। बट बात करें आज की, तो आज बहुत ज़्यादा अटेंशन मिला था मेरे को, तो मेरा आज का दिन सच में बहुत अमेजिंग रहा। एंड आज अगर बात करें ना, आज अपन को बात करनी चाहिए ग्रेटिट्यूड के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और जो मेरे साथ कल हुई थी, जैसे कि मैंने कल श्याम सर की वीडियोस देखी थी, उसमें ना नाम जाप की महिमा वाली वीडियो मैंने देखी थी, तो उसके अंदर नाम जाप की सच में लिटरली महिमा बता रखी थी। अब मुझे लगा क्या चीज़ है, करके देखते हैं, तो मैंने कल टाइमर लगाया 12 मिनट का शाम को, और मैं बैठ गया जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्ण भगवान का नाम जाप करने। स्टार्टिंग में तो कुछ फील हुआ नहीं, जैसे ही मैंने फ्लो स्टेट अचीव किया तो वो नाम अपने आप आने लग गए। 12 मिनट का टाइमर बच गया, मेडिटेशन भी कर लिया और नाम जाप अपना हो गया। और फिर मुझे लगता है कि आज का दिन जो मेरा इतना अच्छा गया, मेरे को सच में बहुत अच्छा फील हुआ था। उसके बाद नाम जाप करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा लाइट सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई है, मुझे ऐसा सच में फील हुआ था। एंड तो फिर मैं आज भी वही करने वाला हूँ। शाम को नाम जाप की महिमा सच में बहुत अमेजिंग है। मतलब 24 घंटे का इतना लंबा दिन होता है, अगर अपन भगवान को थोड़ा सा याद कर लेना तो कोई बड़ी बात ना होती है, तो अपने को कर लेना चाहिए भगवान को याद। और इसी के साथ में आज अपन ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करेंगे और माइंडसेट शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को लेकर के। क्योंकि माइंडसेट ही है जो भी है, सब कुछ है, सिर्फ माइंडसेट ही है। माइंडसेट को चेंज करो, सब कुछ चेंज हो जाता है। ऐसा कहने आसान है, अब करना आसान है या नहीं है वो तो भाई करने वालों को ही पता होगा। मैंने तो करा है तो मैं बता सकता हूँ है बहुत आसान है, और बहुत करना भी चाहिए। क्योंकि पहले ना मैंने वही ग्रेटिट्यूड मेरे लाइफ में बार बार आ रहा था, ये होता है वो होता है, मुझे पता था नहीं ग्रेटिट्यूड क्या होता है भाई। मतलब करके देखते हैं, मतलब सीरियसली जब कोई भी करेगा ना ग्रेटिट्यूड को स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम पे, उसको कुछ भी फील होगा नहीं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड ना एक इमोशन है, और किसी भी इमोशन की ना एक इमोशनल फ्रीक्वेंसी या फिर एक इमोशनल सी वाइब होती है, तो जिसको ना इंसान को आई मीन फॉर काइंड ऑफ स्टेट फील करना चाहिए। जैसे गुस्सा हो गया, हैप्पीनेस हो गई, मेरे को एग्जैक्ट तो याद है नहीं, लेकिन अगर मैं ओवरऑल करके भी बात करूँ ना, तो सबसे टॉप पे थी लव की फ्रीक्वेंसी, और जिसकी थी ऑन एन एवरेज आसपास में 546 हर्ट्ज के आसपास, और जो ग्रेटिट्यूड थी उसकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही आई थी। आई मीन लव जो जिसको बोलते हैं प्योर फॉर्म ऑफ लव, नॉट अट्रैक्शन वाला लव, उसको लव नहीं बोलते, उसको इन लव एक्सपीरियंस बोलते हैं, या फिर कह सकते हैं लिमरेंस बोलते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था 5 लव लैंग्वेजेस बाय डॉक्टर डेल कोलमैन, जो कि आई गेस सो फार बहुत अमेजिंग बुक है। आई मीन हर इंसान को ना बुक पढ़नी चाहिए, वो वाली तो लिटरली पढ़नी चाहिए। अगर बुक ना भी पढ़ो ना, तो कुछ उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, अगर उसको अपन लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलते हैं तो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि इंसान एक इमोशनल बीइंग है और सोशल बीइंग है। अब जब सोसाइटी के अंदर वो रहता है, दूसरे बंदों से वो इंटरेक्ट करता है, जिसको बेसिकली बोला है अपन ने सोशल बीइंग है, तो ऐसा करना भी ज़रूरी है। अब जब इंसान ऐसा करता है तो जब बातें करेगा तो इमोशंस भी स्ट्राइक अप हो गए। अब जब इमोशंस स्ट्राइक अप होते हैं ना, तो बेसिकली इंसान के साथ अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग काइंड ऑफ बॉन्डिंग बनती है। अब जब वो अलग अलग काइंड ऑफ बॉन्डिंग बनती है ना, हमें उसी चीज़ की तो बात करनी है। क्योंकि हर इंसान का ना एक लव टैंक होता है, एक इमोशनल लव टैंक होता है, जिसको आई गेस सो फार फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो
क्योंकि इंसान इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। और लिटरली मैंने देखा भी है काफ़ी एग्जांपल्स को। अब मैंने काफ़ी केस स्टडीज़, मैंने आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे गूगल पे, तो उसमें ये आ रखा था जैसे वो क्रिमिनल्स वगैरह होते हैं, और बेसिकली यार कोई भी इंसान क्यों चाहेगा किसी इंसान का बुरा बुरा करना, किसी को किसी भी वे में हार्म करना, कोई इंसान क्यों चाहेगा? एक बार सोच के तो देखो, कोई नहीं चाहेगा ना। तो उसी वे में है। तो जैसे मर्डर्स होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम्स होते हैं, आई मीन रॉबरी होती है, आई मीन इमोशनल क्राइम होता है। अब मैं तो क्राइम ही मानेंगे, इमोशनल हो या फिर फिजिकल हो, बेसिकली क्राइम तो क्राइम ही होता है ना। तो उसी वे में वो पता है क्यों होता है, उनका लव टैंक होता है ना, इमोशनल लव टैंक या फिर इमोशनल टैंक कह सकते हैं, उसकी कंपेटिबिलिटी बहुत कम बैठती है उन लोगों की। वो उनका चाइल्डहुड कुछ ऐसे में होता है, तो वो ना इमोशनल टैंक को फुलफिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर उनको हैप्पीनेस फील करना है ना, उनको हैप्पीनेस बहुत वे में फील करा जा सकता है। बेसिकली जब उनके मम्मी पापा उनसे बातें करेंगे, उनको एम्पैथी प्रोवाइड करेंगे, उनको जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक इमोशंस हैं जो कि एक इंसान को मिलने चाहिए बचपन के अंदर, जब वो मिलेंगे तो वो रहता ही है। लेकिन अगर उनको वो उसमें में ना मिले, तो वो जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो किसी भी चीज़ को करेंगे ना काम, तो उनको वो फिर इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। अब वो चाहे गलत काम करके हो या फिर सही काम करके हो, इमोशनल फुलफिलमेंट तो हो ही रहा है भाई, मेरे हो रहा है ना इमोशनल फुलफिलमेंट। अब फिर हम बोलते हैं वो इंसान गलत है, इंसान गलत नहीं है। बेसिकली वो है कि उसके साथ कुछ हुआ ही ऐसा है मे बी, क्योंकि उसके जो सेट ऑफ प्रीरिक्विजिशंस है, बेसिकली जिस तरीके से वो बड़ा हुआ है, जिस एनवायरनमेंट में वो बड़ा हुआ है, उसकी जो बेसिकली मेंटालिटी है, माइंडसेट है, अब वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अब जो एक बुक नाम है अटैच्ड, तो उसके अंदर भी बता रखा था इंसान की बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं जिससे कि वो दूसरे इंसान से अटैच्ड होता है। अब ज़रूरी थोड़ी ना कि अटैचमेंट लड़का लड़की से ही हो, बेसिकली अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है। जैसे कोई दोस्त हो गया, अब हमें ना खूब सारे होते हैं, अब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर प्लेस के अंदर काफ़ी लोग होते हैं, लेकिन हमें कुछ एक आध बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं, बाकी हम दोस्त बनते हैं, और दूसरों को हम जानना पसंद भी नहीं करते हैं। वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि अपने अटैचमेंट स्टाइल्स जिसके इंसान के साथ मैच करेगा, तो अपन उसी के साथ बहुत अच्छे से इमोशनल कंपेटेबिलिटी भी बैठा सकते हैं, इसी तरीके से है। और जैसे जैसे ये होता है ना, तो उसी में अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगी एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर, उसके चाइल्डहुड डेवलपमेंट के अंदर। और जैसे काफ़ी ट्रॉमाज होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमाज हो गए, फैमिली के अंदर कोई इशू हो गया, या फिर उनके साथ लाइफ में कोई एक्सपीरियंसेस हो गए जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, और उनकी लाइफ को किसी वे में बहुत गंदी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंट करती है इंसान की चीज़ के अंदर, और उसके आगे जा कर के उसका बिहेवियर कैसे होने वाला है, उसकी लाइफ कैसे होने वाली है। तो इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करेगा और बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करेगी वो चीज़। तो ये चीज़ तो फिर हमें बेसिकली स्टार्टिंग से ध्यान देने वाली बात है। बट जैसे मैंने बात बताई, इमोशनल लेफ्ट हैंड होता है इंसान का, अगर वो फुलफिल होता है ना, तो इंसान खुश होता है, इंसान ग्रेटफुल होता है, इंसान मतलब अपनी पीक परफॉर्मेंस के अंदर होता है। अब जैसे वो मैं बुक पढ़ रहा हूँ अभी करंट के अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उसके अंदर यही बता रखा है, जब वो इमोशनल हाइपर रहता है ना अपनी, या फिर आई मीन कह सकते हैं वो स्ट्रेस वगैरह, ये सब एक इमोशंस ही है, तो ये ना अपनी पीक परफॉर्मेंसेस को लो करते हैं। और ये तो होता है बच्चों के साथ एग्ज़ाम्स के अंदर, बच्चा तो मैं भी हूँ बट बता रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर ये तो होता है, उनको आता सब है, लेकिन क्या है ना, जैसे एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम के टाइम पे उनको कुछ भी याद नहीं आता। यही तो फैक्ट है बेसिकली, क्योंकि अपन ने पूरे साल भर मेहनत करी, इतनी दबाकर मेहनत करी है, और लास्ट के अंदर बस 3 घंटे में अपनी प्रिपरेशन का आई मीन ये पता चल जाने वाला है कि अपने 1 साल डिफाइन करेगा वो 3 घंटे। अगर 3 घंटे में अपने साथ कुछ ऐसा हो गया, मान के चलो कि आई मीन कुछ भी हो गया, वार्डन वगैरह, सॉरी नॉट वार्डन बट बार गार्ड वगैरह हो गए एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, उससे भिड़ंत हो गई, अपने दोस्त वगैरह से लड़ाई हो गई, अपन कुछ भूल गए, अपने को डर लग रहा है, अपने बहुत कुछ है, तो अपने को जो आता है ना वो चीज़ भी नहीं आएगी। अब इसको बोलते हैं भाई कि इमोशंस अपने आईक्यू को मैटर करते हैं, आईक्यू को डिफाइन करते हैं। अब कहते हैं ना, आईक्यू होती है जो इमोशनल आई मीन व्हाट इंटेलिजेंस क्वोशेंट होता है, जो आई मीन टू से कि ईक्यू भी होता है इमोशनल क्वोशेंट, और वो आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा मैंने इस बुक के थ्रू पढ़ा था, मुझे लगता है कहने के सच में होता ही है, बहुत इंप्लीमेंट करता है लाइफ को किसी भी इंसान के, तो उसमें मैं कहने का मतलब है ये। एंड जैसे ये है हो गया, और इस चीज़ को ना इमोशनली कंपैटिबल कर सकते हैं अपन, अगर स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाए तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी अपने को किसी ना किसी चीज़ के अंदर, तो वो चीज़ रहती है। अब मुझे लग रहा है जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मेरा इमोशनल कंपैटिबिलिटी थोड़ी कम बैठी है,
मेरे दिमाग में खूब सारे एक्सपेक्टेशन है खुद को लेकर के, क्योंकि मेरी यार कल वाली वीडियो है बहुत अच्छी बनी है। ओके, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल मैंने वीडियो बनाई, मैंने वीडियो बना करके डाली, मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है और मुझे इस चीज़ की इनसिक्योरिटी नहीं है। इनफैक्ट मैं प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है। बट आज लग रहा है कि मैं ना इस वे में बोल रहा हूँ जिससे मैं सच में पॉपुलर हूँ और काफ़ी लोग मेरी वीडियोज़ वगैरह सुन रहे हैं, तो मैं इस वे में बोल रहा हूँ। तो आई गेस सो फार मुझे इस वे में बोलना नहीं चाहिए, और मेरे को इस चीज़ की पहले से प्रैक्टिस भी है, क्योंकि जब मैं जयपुर में था, अभी मैं सीकर में हूँ, अपनी स्टडी परस्यू कर रहा हूँ, तो फिर सीकर में मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ और ये अपना हॉस्टल है। लेकिन जब मैं जयपुर में था तो वहाँ पे मैं डेली एक वीडियो रिकॉर्ड करता था, सेल्फ रिकॉर्डिंग वाली वीडियो, और मैं देखता था कि मैं किस वे में खुद को एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, मेरा एक्सप्लेनेटरी स्टाइल क्या है और मैं किस वे में चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं कम से कम 1.5 महीने इस चीज़ मैंने करी थी। मुझे लगता है इसी चक्कर में मैं कैमरा को भी यूज़ कर पा रहा हूँ, और मेरा स्पीकिंग स्टाइल भी सही है कैमरा के सामने वगैरह, तो बिल्कुल सही है। अब जैसे जैसे डेज़ आएंगे, मेरी नई नई वीडियोज़ आएगी, तो मैं उसमें खुद को इम्प्रूव करता रहूँगा, और बस कोई चीज़ अपने को करनी भी है, इम्प्रूव ही करनी है खुद को, और तो क्या ही करना। और अगर आज के दिन बता दिया मैंने, 10 में से 10 में रेटिंग दूँगा आज के दिन को, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन मिला, काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला, काफ़ी ज़्यादा लव, सपोर्ट, एवरी काइंड ऑफ चीज़ मिली मेरे को, आज के दिन सच में अच्छा था। तो यहाँ पर ख़त्म होती है अपनी वीडियो, आई मीन ख़त्म कर रहा हूँ मैं। और ये है मेरे हाथ में मेरे 2 साल का प्लान, आई मीन शॉर्ट प्लान नहीं होता क्या, शॉर्ट समरी होती है, शॉर्ट मैथ्स होता है। तो ये मेरे 2 साल का है कि मेरे 2 साल में इंपॉर्टेंट मेरे साथ क्या क्या हुआ है और क्या क्या, आई मीन आई गेस तो बार होना चाहिए था। मुझे पता है वीडियो में तो आएगा नहीं क्लियर, वीडियो में तो इन्वर्टेड आएगा, बट मेरे बताने का मतलब था हमें हर मोमेंट को कैप्चर करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए इन द सेंस किसी भी चीज़ में करो, क्योंकि फिर वो मोमेंट्स रह जाते हैं, यादें रह जाती है, फिर वो मोमेंट्स रह जाता है। तो आई गेस सो फार हर दिन ना एक बहुत अमेजिंग गिफ्ट है, तो उसको ना इस चीज़ को इम्प्रेस करना चाहिए, उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर दिन ही, आई मीन मान के चलते हैं यार कि अगर किसी इंसान का टाइम भी ख़राब चल रहा है या फिर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो पूरे दिन में थोड़ी ना उसके साथ ख़राब चीज़ होती है, अच्छी चीज़ें भी तो होती है, तो क्यों ना वो अच्छी चीज़ों को कैप्चर कर ले, और जब वो अच्छी चीज़ों को याद करेगा तो उसके साथ उसको अच्छा फील होगा। और वही बात है, माइंडसेट की बात है, अपन माइंडसेट किस चीज़ की तरह इंक्लाइन करके रखते हैं, जैसे कि अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं, अब अपने को फोकस की चीज़ पे करना है वो अपने पे डिपेंड करेगा। आई गेस सो फार पॉजिटिव पे करना चाहिए अगर आपको पॉजिटिव फील करना है, और अगर आपको नेगेटिव भी फील करना है तो एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा है, बट माइंडसेट सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई गेस सो फार आई एम डन। थैंक यू।